ये शायद 2022 का आया क्वेश्चन है। हाँ, 2022 सी सेट का क्वेश्चन है। ए एंड बी रन अ 3 किलोमीटर रेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। हालांकि अब वो जो अब एक्चुअल में स्टाफ होते हैं तो अब ये क्वेश्चन टाइप होता है तो थोड़ा टाइम बचता है, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि जब तक मैं लिखता हूँ ना आप भी क्वेश्चन सोच लेते हैं तो वो बेहतर होता है। थोड़ा सा पेशेंस बस चाहिए होता है। ठीक है। देयर स्पीड आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। if they start together in the same direction how many times the first one पास दी अदर। और वहाँ ब्रैकेट में ये लिखा था क्वेश्चन में द स्टार्ट ऑफ, मतलब टी इक्वल टू 0 वाला नहीं काउंट होगा, द स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटेड। एज पासिंग। वहाँ पे दोबारा मीट करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन दे रखा है 2, बी जो है वो 3, सी जो है 4, डी 5। प्रॉपर लॉजिक पे वर्कआउट करें। क्वेश्चन में रन यहाँ पे 3 किलोमीटर रेस पे रन। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, समझ आ गया ना। थ्री आ गया ना। देखिए मैं ये कह रहा था जैसे जब भी रेस आ जाए ना तो बेहतर आप यूनिटरी मेथड से जाएं, और फर्स्ट टाइम मीट जैसे ही पूछे तो आप रिलेटिव स्पीड चले जाए, आंसर आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कंपेरेटिव आसान होगा, क्योंकि रेस में क्या है ना डिस्टेंस में कंपेयर करना है ना। तो अगर आप स्पीड के रेशियो से डिस्टेंस पे आ गए तो डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे, बस इस वजह से मैं कह रहा हूँ, मतलब लॉजिक है क्यों जाएंगे उसमें। और टाइम में तो रेस क्या दे रखा है, अच्छा ट्रैक है 300 मीटर का। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहे उसको अंडरलाइन कर लिया कर हमेशा। देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 इफ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। तो 300 मीटर का ट्रैक है, 300 मीटर का ट्रैक है, दोनों को सेम डायरेक्शन में रिलीज किया गया। स्पीड नहीं दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है। तो ए इज टू बी का, तो जब भी ये मीट करेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम मीट करेंगे तो टाइम तो सेम लेंगे ना, तो टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम है, वही हो जाएगा डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, स्पीड के। स्पीड का रेशियो दे रखा है ए इज टू बी का 3:2। एक चीज़ क्लियर है कि ए की स्पीड ज़्यादा है तो ए फास्टर रन करेगा। अच्छा जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा 3:2। यहाँ तक तो क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये बताएं कि दोनों का सेम डायरेक्शन है तो ए बी पे कितना लीड लेगा, 1 यूनिट का, है ना। अब ये बताएं अगर ए यहाँ पे रुका हुआ है, जैसे ऐसे समझिए कि ए अगर यहाँ पे रुका हुआ है, बी इसको दोबारा मीट करना चाहिए, एक्चुअली टी इक्वल 0 पे दोनों को रिलीज करेंगे तो एक ए का स्पीड ए और बी का स्पीड, ए फास्टर और बी स्लोवर है तो ए बी पीछे धीमे धीमे रन करेगा जबकि ए तेजी से राउंड लेगा क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा है। तो कहीं भी मान ले यहाँ मीट किया तो मान ले अभी बी यहाँ पहुँचा, ए क्या करेगा दोबारा एक राउंड लेके वहाँ पे आएगा तभी दोनों मीट करेंगे। तो अगर ए को बी से मीट करना, यहाँ पे तो एक साथ थे ने उसके बाद कब मीट करेंगे तो इसको एक्स्ट्रा कितना राउंड यहाँ लेके आना पड़ेगा, एक राउंड और लेके आना पड़ेगा। एक राउंड किसके इक्विवेलेंट है, 300 मीटर। डिस्टेंस के टर्म में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का। बी को किसकी स्पीड ज़्यादा है, ए को बी से अगर मीट करना है, ए को अगर बी से मीट करना है तो एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ेगा, एक राउंड।
तो 1 यूनिट किसको करस्पॉन्ड करेगा? 1 राउंड मतलब 300 मीटर, 300 मीटर, 1 यूनिट में 300 मीटर। बी एक्चुअल कितना चला? 2 यूनिट, 2 यूनिट में कितना होगा? 600 मीटर, और 3 यूनिट में कितना होगा? 900 मीटर। ये क्लियर हो गया है ना? तो अब रन, पहले रेस कौन जीतेगा? मतलब 900 मीटर वाला पहले क्रॉस करेगा 3 किलोमीटर लेंथ, 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर। तो कहीं रेस तो तब तक हम काउंट करेंगे जब तक दोनों 3000 मीटर तक मीट करेंगे, अगर उसके बाद चला गया तो काउंट नहीं होगा। तो हम ऑब्वियसली 900 वाले को चेक करें, 900 मतलब 900 मीटर मतलब यहाँ पे दोनों एक साथ मीट कर रहे हैं। और जस्टिफाइड भी आप डायग्राम से भी देखें, जब ए चलेगा 600 मीटर मतलब 2 राउंड, तो बी जब चलेगा 2 राउंड तो ए कितना चलेगा? 3 राउंड, 300 मीटर के इसमें 3 राउंड। तो 9 पहला चलेगा 900 पे, दोनों एक साथ मीट करेंगे, उसके बाद 1800 पे, फिर 2700, गुड 2700 मीटर, फिर 3600 मीटर। लेकिन ये जो है ये 3000 मीटर से बाहर चला गया, तो और स्टार्टिंग लेना नहीं है, टी इक्वल टू 0 वाले पे तो एक साथ थे, वो लेना नहीं है, ऑलरेडी दे रखा है कि स्टार्ट ऑफ को काउंट नहीं करना। तो कितनी बार मीट करेंगे? 3 बार। क्लियर हो गया? डाउट नहीं है? तो रेसिंग के क्वेश्चन में आप यूनिट मेथड से जाए, और अगर यहीं पे ये अपोजिट डायरेक्शन होता, ये इधर चलता ये इधर, तो दोनों मिल के कितना चलेंगे? 5 यूनिट। एक क्वेश्चन कराया ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो फिर वहाँ पे 5 यूनिट को कंपेयर कर देंगे 300 मीटर से, और अगर सेम डायरेक्शन है तो उनका डिफरेंस। ये यूनिटरी मेथड जब स्टार्टिंग के लेक्चर में वहाँ कराया था, याद होगा आपको, A/B का रेशियो बताया था, 7 केसेस बताया था, कहा तो मैं बाद में यूज़ करूँगा। तो क्वेश्चन कोशिश करें कि थोड़ा सा इक्वेशन से बचे और इस पर ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करके दिखें। हाँ हाँ, वो तो ट्रेडिशनल मेथड बिल्कुल वर्क करेगा, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, वो तो ट्रेडिशनल मेथड तो हमेशा सही है, उसको जानना चाहिए। अभी मैं कराऊंगा इस बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में, तो ट्रेडिशनल मेथड जरूर बताऊंगा। वो आप मान सकते हैं कि ये x चलेगा तो वो 300 + x चलेगा, और टाइम ऑफ मीट बराबर होगा, दोनों को इक्वेट कर दें, वही आ जाएगा। अगर ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करना होगा ना, तो मान लीजिए x मीटर चलेगा, मीटिंग पॉइंट तक x चला, तो ये कितना लेगा? उसको मीट करना तो 300 + x चलेगा, या 300 का मल्टीपल प्लस x। तो फर्स्ट टाइम मीट का निकाल लें और फिर उसी के मल्टीपल पे मूव कर जाए तो एक ही बात है, तो यही आ जाएगा सॉल्व करके। बस उसमें टाइम ऑफ मीट सेम करना, ये याद रखेंगे। तो अब ये क्लियर हो गया ना क्वेश्चन जो आया हुआ है? डाउट तो नहीं इसमें? जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर न हो जाए क्वेश्चन पे माना न करें, चाहे टीचर पढ़ाए चाहे कोई भी, वो एक दिन ही अगले दिन क्लियर होगा, लेकिन होगा ज़रूर। लॉजिक अपनी जगह सही रखना है। एक क्वेश्चन मैं और करा दूं तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। एक क्वेश्चन और है। अच्छा, आप लोगों की लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं, बड़े अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव, एक बार देख लेंगे। एप्टीट्यूड के भी बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं। मैं इसको A, B and C run on a circular track of radius 21 meter. A and B run in opposite direction of C. If their speeds are 10, 15 and 35 meter per minute respectively, then find time taken by them to meet for first time and time taken
by them to meet at starting point. मीट कह दिया मतलब टुगेदर। ऑप्शन ए है 26 2/5 मिनट्स, ऑप्शन बी भी है 26 2/5 मिनट्स, बी 28 2/5, 32 2/5 सब मिनट में है, सी है 132 2/5, 130 2/5, डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। अब इतना थ्योरी मैंने करा दिया कि आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। नन ऑफ द एबव, ट्राई करें। समझा का क्वेश्चन ना, सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज कर दिया। अब यहाँ रेडियस 21 मीटर दे रखा है तो सरकमफेरेंस आ जाएगा लेंथ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी। हाँ नहीं, ए बी एक डायरेक्शन में, सी अलग है उसके अपोजिट। हाँ ए बी का डायरेक्शन सेम है, सरकमफेरेंस आ जाएगा 2πr, रेडियस दे रखा है, सरकमफेरेंस आ जाएगा 2πr। हाँ निकालें कितना आएगा। डिजिटल बोर्ड पे समझ नहीं आता, इतनी ख़राब तो मेरी राइटिंग नहीं जितना इस पर बनता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही इस पर पता। आप लोग अब क्लास करते करते समझ में आ जाता होगा ना। हाँ 132 2/5, 132 एंड 2/5 ऑफ अ मिनट। देख लूँ, चेक कर लूँ, ये आंसर है ना। नहीं सर, ए वाला ऑप्शन रहेगा 26 2/5। अच्छा ए आ जाएगा, वेरी गुड। और आगे सबका आंसर ए। अब तो इतना पढ़ा दिया, खुद से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए भाई, मेहनत किया करें, अपनी वीकनेस कब वो टेस्ट सीरीज से मालूम होता है, टेस्ट सीरीज से करें। और एक कंपटीशन बीट करने के लिए एक जुनून वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत से लोग ना उनको लगता है जैसे मैं एक टॉपिक पे 200 क्वेश्चन लगा, तो इससे नहीं होता। एक टॉपिक पे 30 से 40 सवाल अच्छे कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। मतलब मैथ्स में इतना आपका सीसेट के लिए बहुत है एक एक टॉपिक का। और देखें जो टॉपिक आपको लग रहा है वीक है, उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दें। मैं जब भी फ्री होता हूँ ना, मतलब अपने टीचिंग और रिसर्च से जब भी टाइम मिलता है, मैं आप लोगों को ये देखता हूँ क्या आता है, तो जब टाइम मिलता है, इसलिए मेरा कभी टाइम बाउंड नहीं रहता, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑन एरिया मुश्किल लेक्चर नहीं लेता हूँ। जब मुझे मौका मिलता है तो मैं रिकॉर्ड करके देते, रिकॉर्डिंग इसलिए कर देता हूँ, हो सकता है किसी को बाद में रिवीजन करना होता हो। ठीक है, ट्रैक का लेंथ दे रखा है क्या? अच्छा 21 मीटर रेडियस दे रखा है। हाँ तो रेडियस 21 मीटर है, सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस 21 कितना आ जाएगा? 7 3 × 21 कितना? 132 मीटर है ना। हाँ ठीक, 130 मतलब ट्रैक का जो लेंथ है या पेरीमीटर कह लें वो कितना? 132 मीटर। अब ए और बी को सेम डायरेक्शन दिया गया ना, ए और बी एक डायरेक्शन में रन कर रहे हैं और सी उसके अपोजिट। हम लोगों ने किया भी था इस तरह क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा, दोनों पूछा हुआ है, फर्स्ट टाइम मीट भी पूछा हुआ है और टाइम टेकन टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट दोनों इन्वॉल्व है। याद रहेगा, फर्स्ट टाइम मीट के लिए क्या सॉल्व करना है? नेट रिलेटिव स्पीड से जाना है, और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंपली उनके टाइम का एलसीएम, एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए जो जो टाइम ले रहे हैं उनका एलसीएम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। तो यही सॉल्व कर दूँ? चले पहले ऐसा करते, फर्स्ट टाइम मीट का निकालते हैं। तो
तो फर्स्ट टाइम मीट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम मीट सॉल्व करना है तो क्या जाएगा, नेट रिलेटिव स्पीड फर्स्ट टाइम मीट। तो आप फर्स्ट टाइम मीट के लिए क्या करेंगे, किसी एक को कॉमन कर लें, ए बी और बी सी, याद है, किसी एक को कॉमन कर लें, हमने बी को कॉमन कर लिया। तो टाइम 132 132 का ट्रैक है और ए और बी का नेट रिलेटिव स्पीड चेक करें, ए और बी का डायरेक्शन सेम है तो 10 और 15 का डिफरेंस 5, तो 15 माइनस 10 ये इसका टाइम हो गया। और बी और सी का टाइम 132 का ट्रैक है और बी और सी, बी सी अपोजिट हैं तो 15 प्लस 35, 15 प्लस 35 कितना हो गया, इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, 132 अपॉन 5 और ये आ जाएगा 132 अपॉन 50। तो दोनों का भी क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम मैं यहाँ ले लेता हूँ, एलसीएम 132 अपॉन 5 कॉमा 132 अपॉन 50। देखिए अब यहाँ पे एलसीएम किस पे आ गया, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 132 कॉमा 132 और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 5 कॉमा 50, तो वो ऊपर हो जाएगा 132 और इन दोनों में हाईएस्ट पार्ट कितना कॉमन है, 5। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 5 2 ज़ा 10, ठीक है, कितना बच गया 332, 5 6 ज़ा 30, तो 26, और ऑप्शन तो 26 से क्लोज है नहीं, तो यही पहला वाले में ही आ जाएगा। पर फिर भी हम लोग दूसरा भी कंप्यूट कर लेते हैं। हमने फर्स्ट टाइम 26 2/5, 2 रिमाइंडर बचेगा और 5 ब्रैकेट, ठीक है ना। तो नेट इसको हमेशा याद रखें कि अगर फर्स्ट टाइम मीट है तो आप हमेशा किससे जाएंगे, किसी एक को कॉमन करके, तीनों कैंडिडेट में ए बी सी में से किसी एक को कॉमन कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे बी को कॉमन कर लिया, ए बी का ए के साथ, बी का सी के साथ, और फिर जो टाइम आ जाए उनका क्या ले लेना है, एलसीएम। दूसरा वाला स्टार्टिंग पॉइंट के लिए उनका अलग अलग जो स्पीड दे रखा है ना, चाहे वो सेम डायरेक्शन मूव करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन मूव करें, मतलब क्लॉकवाइज, उससे इंडिपेंडेंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट में बस एक कंप्लीट राउंड निकालने के लिए कितना कितना टाइम ले रहे हैं वो निकालना अलग अलग, और उन सबका क्या लेना है, एलसीएम। तो निकालने कितना आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट का जब कंप्यूट करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इससे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट में टाइम यूज़ करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए डायग्राम मैं बना दूं, ए और बी है और ये सी है। स्पीड क्या क्या दे रखा है, 10 15 और 35, 10 है 15 है और इधर क्या 35 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। पूरा हमेशा डायमेंशन पूरा लिखा करें, यूनिट पूरा लिख लिया करें। और ट्रैक की लेंथ आई थी 132 मीटर। स्टार्टिंग पॉइंट में आप सबका टाइम अलग अलग, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में सबका टाइम अलग अलग है ना, टाइम ए, इसीलिए मैंने यहाँ पे किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। ए है, ये बी अलग है, ये सी अलग है, ये सिंपली नोटेशन है कि अलग अलग टाइम, एक राउंड कितना। तो 132 का ट्रैक है और ए की स्पीड है 10, यहाँ पे बी का है 132 और बी की स्पीड है 15। कोई डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सी में 132 है और सी में जो स्पीड है कितना 35 मीटर पर सेकेंड। ये निकाल के इन तीनों का क्या ले ले, एलसीएम। इन तीनों टाइम का एलसीएम ले लेंगे। है ना, हमेशा इसमें नेट रिलेटिव स्पीड यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं ना कि ए कब आएगा यहाँ पे, बी सी स्टार्टिंग पॉइंट पे किस किस मल्टीपल पे आएंगे तो उन सब का एलसीएम ले लिया। अब कैसे निकाले इसको, ऊपर तो एलसीएम 132 का क्या हो जाएगा 132 और नीचे 10 15 35 है, मैक्सिमम कॉमन पार्ट क्या है 5, तो ये भी काटेंगे तो वही आ जाएगा। कितना आया था 26 2/5, हाँ 26 2/5 मिनट, सारा कैलकुलेशन मिनट में है ना, तो आंसर यही हो गया। ठीक,
हाँ हाँ, इसमें दोनों वही, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, दोनों में सेम होगा। अच्छा, मुझे अभी स्पीड चेंज करके वेरी करा सकते हैं, इसमें दोनों एक ही आ गया।